नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार स्कूल विद एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक मैथ की सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जा रहा है और अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट चैप्टर में अभी केवल और केवल हम बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक में कल वास्तविक संख्या समझा था और वास्तविक संख्या के दो प्रकारों पर बात की थी, परमेय और अप्रमेय पर। अब हम परमेय संख्या के प्रकार पर बात कर लेते हैं। तो परमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्णांक पर, एक होती है दोस्तों पूर्णांक संख्या, और दूसरा अगर हम देखने जाएं तो दूसरा होता है दोस्तों भिन्नात्मक संख्या। कौन सी संख्या? भिन्नात्मक। ठीक है दोस्तों, भिन्नात्मक संख्या। अगर हम भिन्नात्मक संख्या की बात करें, अगर हम भिन्नात्मक संख्या की बात करें कि भिन्नात्मक संख्या क्या होती है दोस्तों, तो भिन्नात्मक संख्या कहीं ना कहीं पूर्णांक संख्या से ही आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले पूर्णांक संख्या की बात कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो यहाँ से हम हेडिंग डालते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर बीच में डाल लेते हैं, पूर्णांक संख्या हेडिंग बीच में डाल लेते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या, अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में होता क्या है। तो दोस्तों इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से एक सीधी लाइन, एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर हम सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों होगा क्या, यहाँ से हम देखेंगे जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये +1 है, और फिर यहाँ से मान लेते हैं ये +2 है, और यहाँ से मान लेते हैं ये +3। तो इसी को इंग्लिश में हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर। यहाँ से मान लेंगे ये -1 है दोस्तों, और यहाँ से हम मान लेंगे ये -2 है, और यहाँ से हम मान लेंगे -3। अगर हम यहाँ से देखें तो ये डैश डैश करके आगे की तरफ जाएगा, और ये डैश डैश करके आगे की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये बातें समझनी है कि ये जो नंबर, ये एक तरीके से जो लाइन है इसमें होता क्या है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट यहाँ रहता है ये वाला पूरा शून्यात्मक रहता है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट रहता है ये क्या रहता है दोस्तों? शून्यात्मक रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रल, 0 हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रल वैल्यू होती है, न तो पॉजिटिव होती है न तो नेगेटिव। इस तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे तो ये प्लस होगा, और इस तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? माइनस होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से इस वाले पार्ट की बात करें तो ये पार्ट जो होता है ये दोस्तों धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। और अगर इस वाली पार्ट की बात करें तो ये वाला जो दोस्तों होता है ये होता है ऋणात्मक। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में होता क्या है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है, एक तरीके से इस नंबर लाइन से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूर्णांक संख्या में जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रहती हैं वो सभी आएंगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो सभी आएंगी, और 0 आएगा, और क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। तो ये तीन चीज़ें मिलाकर कहीं ना कहीं इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मतलब इस नंबर लाइन में जो भी आपको दिख रहा है, या जो लाइन दिख रही है, इस लाइन में जो भी आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर हम भिन्नात्मक की बात करें, अगर हम किसकी बात करें दोस्तों? भिन्नात्मक की। तो भिन्नात्मक में 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो सभी की सभी भिन्नात्मक होंगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, भिन्नात्मक का एक तरीके से मतलब क्या होता है? भिन्नात्मक वह संख्या हो जाती है, अगर हम भिन्नात्मक की बात करें, भिन्नात्मक को समझ लेते हैं यहाँ से। पूर्णांक आपको समझ में आ गया हो, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ। अगर मैं भिन्नात्मक की बात करूं तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या वह संख्या जो P अपॉन Q के
P/Q के रूप में हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो या दशमलव में हो, या क्या हो दोस्तों, दशमलव में हो, तो ये क्या कहलाती है, ये भिन्नात्मक कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। इतनी सी बात समझ में आएगी, भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। जैसे मैंने अभी ऊपर लाइन में बोला कहलाती है कि 1 और 2 के बीच में, तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में, तो अगर 1 और 2 के बीच में देखें तो जैसे 1.003, ये क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है, क्योंकि जो बटे में होगी उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 15/10 लिखा है तो ये भी एक भिन्नात्मक संख्या, क्योंकि इसको क्या लिख दोगे आप, 1.5। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के सभी कैसी संख्या है, ये सभी की सभी भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कुछ पूर्णांक। जैसे मान लो आपसे पूर्णांक पूछता है, वो कुछ पूर्णांक पर बात कर लेते हैं कि अगर मान लो वो आपसे पूछता है कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक की अगर हम बात करें यहाँ से, पूर्णांक की कुछ, ये नहीं दिख रहा, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या है, तो इस पर बात कर लेते हैं। पूर्णांक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपसे बोला कि 4 क्या है, पूर्णांक है। आपसे बोला 3 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आपसे बोला -2 क्या है, पूर्णांक है। आपसे बोला 0 क्या है, पूर्णांक है। आपसे बोला 5 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपसे बोल दिया क्या 3/5 एक पूर्णांक है, जी नहीं, नहीं है। कि पूर्णांक का अर्थ ही होता है दोस्तों पूर्ण अंक में। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वह संख्या, पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, अगर हम पूर्णांक के अर्थ की बात करें तो पूर्णांक का जो अर्थ होता है ना, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि वह संख्या जो पूर्ण अंक में हो, वह संख्या जो क्या हो दोस्तों, पूर्ण अंक में। ठीक है दोस्तों, क्या हो, पूर्ण अंक में हो। ठीक है, अब पूर्ण अंक में हो, ठीक है, तो वह पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, वह संख्या जो पूर्ण अंक में हो। तो पूर्ण अंक में होने वाली ये सभी की सभी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी आप उदाहरण लें, ना तो दशमलव ना बटे में ना लें, वही संख्या आपकी पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि शून्य, जैसे अगर हम नोट पॉइंट, एक पॉइंट याद आ गया मुझे, अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि शून्य की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो दोस्तों शून्य की जो खोज की थी, तो शून्य की जो खोज की थी वो की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, आर्यभट्ट ने, ये भी पॉइंट याद रखना। ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग अब मैंने क्या समझाया, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया अभी, मैंने पढ़ाया है कि जो परमेय संख्या होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या मैंने बोला कि एक लंबा, मतलब एक लाइन में जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो पॉजिटिव पार्ट होते हैं, वो शून्य होते हैं, ये सभी के सभी पूर्णांक होते हैं, मतलब पूर्ण अंक में होना चाहिए। भिन्नात्मक क्या होती है, भिन्नात्मक संख्या होती है जैसे P/Q के रूप में हो या दशमलव में हो, तो उसे हम भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, भिन्नात्मक का मतलब हो जाए या तो दशमलव में लिखी हुई या बटे में। पूर्णांक के कुछ और उदाहरण दिए। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है कि वह संख्या जो पूर्ण अंक में हो। ठीक है, तो वही यही सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब आगे आगे पार्ट में बढ़ते हैं, और आगे जो पार्ट है वो आपका पार्ट है पूर्ण संख्या के। अब हम यहाँ से धनात्मक पूर्णांकों को उठाएंगे। अगला जो पार्ट है वो है दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है। बहुत छोटी बात है लेकिन अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या वह होती हैं जो कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलती चली जाती, ये पूर्ण संख्या हुई। पूर्ण के बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4,
5 और ऐसे चलती चली जाती है। ये दो बातें समझ आ गई। तो यहाँ से हमने ये समझा कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम भाज्य और अभाज्य पढ़ेंगे। तो भाज्य अभाज्य हम कल के टॉपिक में रखेंगे। आज थोड़ा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ मैं, कल ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।